आपने बेटा बहुत ही अच्छी बात पूछी। इस संसार के अंदर सर्वभंग को लेके जो भ्रम है, उसको आज हम समाप्त करेंगे और आपके माध्यम से। क्योंकि सर्वभंग को अघोर रूप जो दिया है, इस संसार में न तो किसी ने अघोर को समझाया और ना ही किसी ने सर्वभंग का अर्थ बताया। बेटा, सर्वभंग वह होता है जहाँ इस संसार के समस्त नियम भंग हो जाते हैं, समस्त उपचार भंग हो जाते हैं, समस्त विद्याएं समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य राह देखता है कि मुझे कोई राह कैसे नहीं मिल पा रही है। उस समय को सर्वभंग समय कहा जाता है। वहाँ भगवान आदि भूत, इस समस्त ब्रह्मांड के नायक आदिनाथ ज्योति स्वरूप भगवान भोलेनाथ गोरख स्वरूप इस संसार का मार्गदर्शन करते हैं। जहाँ इस संसार की सोच खत्म होती है, वहीं से सर्वभंग आदिनाथ ज्योति स्वरूप भगवान भोलेनाथ का नियम, संयम, सोच और विधान शुरू होता है। ये जो प्रकाश में संसार दिखाई देता है, ये आदिनाथ भोलेनाथ का क्षण भंगुर प्रकाश है। सर्वभंग का अर्थ जहां सबको समान माना जाता है, जहां किसी भी जीव के प्रति, किसी भी मनुष्य के प्रति जहां भेदभाव ना हो, वह नियम, वह व्रति सर्वभंग कहलाती है। अघोर का मतलब है जिसका कोई पार ना पा सकता हो। अघोर जहां संसार का सोच और दृष्टि और दिमाग नहीं जा सकता हो, उसे अघोर कहते हैं। अघोर कोई संसार को सताने वाली क्रिया नहीं है। सर्वभंग संसार का विनाश करने का कोई नियम नहीं है। ये संसार को सभी राहों में जब संसार भटकता है, वहां से एक नई दिशा देना सर्वभंग और अघोर का कार्य है। उसे सर्वभंग और अघोर बोलते हैं। शमशान का जो अर्थ हम पहले से आपको बताते आए, जहाँ सब एक समान हो जाए, राजा हो या रंक, सबकी भस्म बनती है। मेरे आदि आराध्य आदिनाथ भगवान भोलेनाथ राम के नाम का सुमरण करते थे। कहा है कौन से राम का? तो कहा है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा और एक राम इन तीनों से न्यारा। तो भगवान भोलेनाथ आदिदेव, समस्त ब्रह्मांडों के नायक, जो घट घट में राम बसता है, जिसका नाम लेने मात्र से आराम मिलता है, उस राम नाम में लीन वो रहते थे। तो उन्होंने देखा कि इस संसार में जब वो आए तो अपनी बनाई हुई माया में तो थोड़ा सा लीन हुए और देखा एक अर्थी लिए ये संसार जा रहा है और बोल रहा है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तो गत है। तो भगवान भोलेनाथ अपनी आराध्य की आराधना में इतने लीन थे कि वो भक्त रूप धारण कर लिया, उपासक रूप धारण कर लिया। वो सोचने लगे कि मेरे आराध्य, मेरे राम तो वहां बसते हैं जहां ये जा रहे हैं, क्योंकि जहां ये जा रहे हैं ये सब बोल रहे हैं राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत है। तो वे वहां गए और देखा उन समस्त लोगों ने उस चिता को प्रज्वलित किया और चिता जब प्रज्वलित हो गई तो वहां से वो चले तो उसने कुछ नहीं बोला। आदिनाथ भगवान भोलेनाथ अपने आराध्य के भक्त रूप में इतने लीन थे कि उन्होंने कहा राम वही है जहां से ये आए हैं, यहाँ राम नहीं जहाँ ये संसार वाले हैं। क्योंकि ये राम को ढूंढने गए थे और राम को उस अग्नि में छोड़ के आए हैं।
मैं वहीं जाके अपने राम से मिलता हूँ। तो आदिनाथ भोलेनाथ अपने आराध्य को ढूंढते ढूंढते वैराग रूप धारण करते हुए जब वहां गए, तो वो चिता की जो अग्नि थी वो ठंडी हो गई, और वहां जो भस्म थी उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। यहाँ वो मेरे राम के पास आए थे, और उस समस्त चिता की भस्मी को अपने तन पे रमा लिया और कहा, राम राम। आपने भी देखा होगा पुत्र, जब किसी को कोई पीड़ा होती है तो दवाई भी असर नहीं करती है। अब वो जब दो शब्द इस संसार में ऐसे हैं जो अनमोल है, जो सभी औषधियों से परे औषधि का काम करते हैं। एक तो जब पीड़ा हो तो आप जपना माँ, तो आराम मिलेगा आपके शरीर को। और एक जपना राम, आराम मिलेगा। तो ये अनुभूति भगवान भोलेनाथ के अघोर स्वरूप वैराग स्वरूप में हुई, और ये संसार को बताया। तो ये अघोर जो स्वरूप है, ये वैराग्य का स्वरूप है, समता का स्वरूप है, समदृष्टि वालों का स्वरूप है, इस जगत को प्रकाशमान में ज्ञानमय करने का स्वरूप अघोर है। तो बच्चा, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, हम प्रसन्न हुए आपकी इस वाणी से, आपके इस प्रश्न से बहुत प्रभावित हैं। और ये वाणी जगत का निश्चित कल्याण करेगी। एक दिन आप इसके संवाहक बनोगे, कल्याण होगा। जय 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 कल्याण।